निकला जा रहा है। राजू, तुम्हें ऐसे हंसना नहीं चाहिए था। राजू को क्या हो गया? यहाँ से राजू का घर साफ दिख रहा है। वो क्या कर रहा है? देखने में आसान होगा। अब मेरे प्लान का दूसरा भाग पूरा करने का समय आ गया है। तो ये हमारा राजू है ही नहीं। चलो इस चमगादड़ को अभी पकड़ते हैं। नहीं, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम जान गए हैं। सुना है जंगल की एक गुफा में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। वो वहाँ। अब तुम यहाँ से नहीं भाग शायद ये छड़ी तोड़ने से इसका जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया। ये शुक्रिया दोस्तों, मैं जानता था तुम लोग जरूर आओगे। मारो मारो जल्दी। क्या हुआ जग्गू? राजू कहाँ है? ओहो, मुझे नहीं पता राजू कहाँ है। मैं अब तक उसी का इंतजार कर रहा था घर पे। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया। राजू कहाँ है? अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। खाओ खाओ, सब अपना खाना खाओ। मैं गांव पहुंच जाऊं, फिर मैं भी खूब सारा खाना खाऊंगा। कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, साथ खट्टा मीठा पानी और चटनी। सुना तो मैंने भी बहुत है गोलगप्पे के बारे में, पर कभी चखी नहीं। वैसे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। नाग भी कभी बोलते हैं। इच्छाधारी नाग बोलते हैं। इच्छाधारी मतलब? इच्छाधारी मतलब हम अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते हैं। हाथी का सर तो है, पर शरीर शेर का। मैं अभी छोटा हूँ ना, अभी अपना जादू सीख ही रहा हूँ, इसीलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तुम
मन ही मन कुछ इच्छा करो और मैं उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ। ये बात है तो ये लो। कहाँ गया? राजू, राजू, तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा था गोलगप्पा खाने वाला। चाट स्टॉल पास ही है, चलो जल्दी चलो सब। वो वाला देखो, उस गोलगप्पे में से 2 बाल उगे हुए हैं। हाँ, वही अपना राजू है। देखो, बस ये वाला गोलगप्पा छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मुझे वही वाला गोलगप्पा डाल। पर वार कुछ नहीं। जादू से राजू को गोलगप्पे से वापस राजू बनाओ। ओहो, गलत हो गया फिर से। फिर गलत हो गया। पूरा ध्यान लगा कर करता हूँ। मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, 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 मेरे मामा, मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा और मेला। उस्ताद, हमें भी मामा के साथ मेले में ले जाओ। हमारे साथ चलो, हम भी लालपुर के मेले में जा रहे हैं। सच चुटकी? मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए?
नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मामा, मेरे मामा। अब हाँ, कालिया क्या हुआ? सो गया मामा। हम उठाएंगे मामा को। कुछ कर लिया। पर मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि होलापुर आ रहे थे और 2 चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। मैं कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ।
मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा। तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। रुक जाओ, खजाना मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी को देखो। लगता है मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा।
तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9 10 अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेलना ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? जल्दी से छुपना पड़ेगा। अब भीम आ रहा है। हो ना हो, राजू यही कहीं छुपा होगा। पत्थर के पीछे से निकल आओ राजू। फिर से नहीं, पर भीम ने अभी तक मुझे देखा नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो राजू? भीम, तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर तुम चुटकी को नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, ऐसी बात है। चलो चुटकी, अब तुम भी पकड़ी गई। बाहर आ जाओ। जग्गू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हर छुपने की जगह जानता है। हाँ, ये खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तो फिर तुम ही बताओ, कौन सा खेल खेले? क्यों ना हम चैंगो की दुकान पर चले हैं? ये चैंगो कौन है? अरे, चैंगो ने ढोलकपुर में नई खिलौनों की दुकान खोली है। मैंने सुना है कि के पास कई अनोखे खेल हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो चैंगो की दुकान पर ही चलते हैं। वो देखो, धुनी बाबा। अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ खेल रहे थे, पर आप? मैं तो शांति की तलाश में शांतपुर जा रहा हूँ। क्या हम भी चले आपके साथ? तुम सब चल तो सकते हो। कालिया, तुम भी चलोगे हमारे साथ? तुम लोग ही जाओ, मैं नहीं आ रहा। पर उस्ताद, हम लोग शांतपुर क्यों जा रहे हैं? अब शांतपुर जाकर मैं उसे डराऊंगा। इसका मतलब आज सुबह आप डर गए थे उस्ताद। चुप रहो तुम दोनों। शांतपुर में आपका स्वागत है धोनी बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मेरे साथ ये बच्चे भी शांति की खोज में शांतपुर आए हैं। ये है भीम, चुटकी, राजू और जग्गू। भीम, ढोलकपुर का भीम। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस लड़के को। चुटकी, कालिया एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कालिया को इस मुसीबत से बचाने का यही एक तरीका है।
लगता है ये आवाज कोई वीरता की निशानी है, इसलिए भीम भी इस लड़के के लिए ताली बजा रहा है। मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। खिलौने वाला आया। मोटर गाड़ी से अच्छा खिलौना, सबसे खास, सबसे अलग, सबसे मजेदार खिलौना। ऐसा खिलौना तो सिर्फ खिलौनों की दुनिया में मिलेगा। खिलौनों की दुनिया? ये कैसी दुनिया है चाचा? सबसे अच्छे खिलौनों की दुनिया। चलोगे बच्चों? हाँ चाचा, हाँ। पर राजू, जग्गू, सुनो तो, हमें कालिया से अच्छा खिलौना चाहिए। मेरी गाड़ी से अच्छा खिलौना? कभी नहीं। भीम, ऐसा खिलौना दिखाऊंगा। भीम, तुमने अब तक कोई खिलौना नहीं लिया, जाओ। खिलौना भीम। चलो ढोलकपुर। ये सब हमारी गलती है भीम। तुम हमारे पीछे आए और नहीं भीम की चाबी खत्म हो गई। चाबी लगाओ। नहीं राजू, तुम लोगों की कोई गलती नहीं। ये सब उस खिलौने वाले ने किया है। राजा इंद्रवर्मा, मैंने ढोलकपुर के भीम को एक चाबी वाला गुड्डा बना दिया। आक्रमण! मुझे पहले जैसा बना दो, वरना